एक बहुत ही चतुर और चालाक जमींदार था जिसके पास एक पूरे गांव में बहुत सारी जमीन थी। जब कोई जरूरतमंद उसके पास मदद के लिए आता तो वह चालाकी से छोटी राशि उधार दे देता। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनका फायदा उठाते हुए मूल रकम पर ब्याज जोड़ता रहता। ऋण चुकाने की राशि इतनी बढ़ जाती कि लोग वापस भुगतान नहीं कर पाते और जमींदार को अपनी जमीन सौंप देते। अब उसकी नजर अपने गांव में एक बुढ़िया की जमीन पर पड़ी। वह बिल्कुल अकेली थी, कोई और परिवार नहीं था। वह अपनी फसल खुद लगाती और अपनी जरूरतें पूरी करती। जमींदार यह पता लगाने में सक्षम नहीं था कि बुढ़िया को अपनी जमीन उसे देने के लिए कैसे फुसलाया जाए। फिर उसने गांव में एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी और उसके नाम पर स्वामित्व के जाली कागजात बनाए। उन्होंने उस सरकारी अधिकारी के साथ बुढ़िया से मुलाकात की और उन्हें सौंपने का नोटिस दिया। बुढ़िया यह जानकर चौंक गई और गुहार लगाई कि वह जीवन भर यहीं रही है और यह जमीन उसके पूर्वजों की है। उसके चाहने वालों ने यह ब्यारी खाई है और उसे विरासत में मिली है। अब कोई कैसे ये दावा कर सकता है? उसने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जमींदार ने सभी को रिश्वत दी थी। जमीन के जाली कागजात पेश किए, जाली गवाह पेश किए। इस प्रकार अदालत ने जमींदार के पक्ष में फैसला सुनाया। निराश बुढ़िया मजबूरी में तब जमीन खाली करने के लिए तैयार हो गई, जबकि जमींदार और उसके साथी उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। जाते समय आंसुओं से भरी बुढ़िया जमींदार के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपने आज मेरा सब कुछ ले लिया। मेरा सारा जीवन यहीं बीत गया, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। कहाँ पता नहीं यहाँ की जमीन है जहाँ मैं खेली, अपने परिवार के साथ बड़ी हुई और यह मिट्टी मुझे बहुत प्यारी है। उन्होंने आगे कहा, हम सभी मिट्टी से बने हैं और इसलिए किसी को भी इसके प्रति स्नेह हो सकता है। मुझे अपने साथ रखने के लिए इस मिट्टी से भरा एक बर्तन ले जाने की अनुमति दें, जब तक मैं शांति से मर नहीं जाती। तब तक मेरी इस मिट्टी की सुगंध हमेशा मेरे साथ बनी रहेगी। जमींदार ये सोचकर मुस्कुराया कि चूंकि उसने उसे भुगतान किए बिना उसकी पूरी जमीन का मालिकाना हक हासिल कर लिया है, तो हो सकता है कि वह उसे मिट्टी का एक ढेर भी दे दे ताकि वह चुपचाप निकल सके। उसने कहा, ठीक है, तुम अपना बर्तन भर सकती हो। बुढ़िया मिट्टी से अपना बर्तन भरने लगी। उसने उसे भर दिया और अपने सिर पर बर्तन को उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने फिर जमींदार से कहा, महाराज, क्या आप कृपया मेरे सिर पर बर्तन उठाने के लिए हाथ देंगे? जमींदार मदद के लिए आगे आया और बोला, अरे बेचारी बुढ़िया, क्या तुमने इस बर्तन को भरने से पहले नहीं सोचा था? इतना बड़ा बर्तन है, इस भरी हुई मिट्टी को उठाने में तुम्हें कठिनाई हो रही है, फिर तुम इसे अपने साथ कैसे ले जाओगी? बुढ़िया ने आंखों में आंसू लिए कहा, अरे साहब, यह सारी जमीन मेरी ही थी, सारी उम्र यही बिताई, फिर भी सांस लेते लेते यहाँ से एक बर्तन भर मिट्टी ढोने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मरते वक्त भी मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकूंगी। साहब, तुम्हारे पास दूसरों की इतनी जमीन है,
तुम ये सब अपने साथ कैसे ले जाओगे? भगवान तुम्हारी मदद करे। जमींदार ये सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी मांगने के लिए बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़ा। उसने उससे यहाँ खुशी से रहने का अनुरोध किया और उसकी जमीन वापस कर दी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में बताएं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।